नए कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो कुछ इस तरह रहेगा नीट यूजी के लिए। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसमें आप सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं होगा तो इसके लिए आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट में दिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है या फिर आपको ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको देख लेने हैं, जिसमें आपकी फ़ीस बता रखी है 1700, 1600 और 1000 रुपये अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसमें आपको फॉर्म भरने का स्टेप्स बता रखे हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट होगा। उसके अलावा आप जो पासवर्ड है वो खुद बनाएंगे। आप पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा आपके फिर आपका जो आगे का फॉर्म होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में निकलेगा आगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम सिटी, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन है ना, और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होने हैं। तो वो आपको आगे इसमें भरना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद आगे का आएगा अपना फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट आपको करना है, फिर उसके बाद फॉर्म फिल हो जाएगा। इसी में आपको देखिए फॉर्म भरने की जो ट्रिक है वो बता रखी है। पासवर्ड की ट्रिक जो है, पासवर्ड कैसा बनाना है। जैसे अब किसी का नाम राजेश है तो उसको कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना है कि आर जो है वो कैपिटल रहेगा, आर ए ऐसे स्मॉल, RAJESH राजेश @74 कुछ भी, मतलब कुछ भी डिजिट, यानी उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। 1 अपर केस यानी कैपिटल लेटर और 1 वो क्या स्मॉल लेटर, वो सब होना चाहिए। तो आर कैपिटल, AJESH ये स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ डिजिट, ऐसे इस तरह का कुछ पासवर्ड होगा। तो इस तरह से आप करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपका एक चेक बॉक्स होगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से ये स्टेप आएगा जिसमें आपको अलग अलग जो चेक बॉक्स है उन सभी को क्लिक करना है। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि आपके पास आधार नंबर है और में डिजी लॉकर खाता है और डिजी लॉकर खाता नहीं है, एकेडमिक ABC ID है या नहीं है ना, और भारतीय पासपोर्ट है, पासपोर्ट लॉगिन करना चाहता है। मतलब आपको जो जो सूटेबल लगे आपको उस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। और उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, उसमें आप आधार कार्ड नंबर डाल के जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके OTP आएगा, आपको OTP डालना है और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, वैलिडेट OTP डाल के आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यानी ये एक लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी डिफरेंट मेथड है जिससे आपको लॉगिन करना है फॉर्म में। स्टेप 7 में आप देखेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ रही है, जिसमें आपका आधार नंबर जो आपने डाला था और उसके बाद आपका नाम और आपकी जन्म तिथि और आपका जो सेक्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जिसमें आप अभ्यर्थी का नाम, उसके पापा का नाम, गार्जियन का नाम है ना, माता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका सेक्स, उसकी नेशनलिटी, उसकी आइडेंटिटी टाइप। इसमें आप किसी भी तरह का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, अपना वोटर ID कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, उसका आइडेंटिटी नंबर होता है हर एक ID का। उसके अलावा आप पता भरेंगे। आप 2 पते होते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस और एक प्रीमाइस एड्रेस, यानी एक जैसे होता है कि कोई किसी का मूल स्थान जैसे सिटी में है लेकिन वो दूसरी जगह पे जाके रहता है, कहीं पे पढ़ता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कोटा आके पढ़ते हैं तो प्रीमाइस एड्रेस में अपना कोटा का एड्रेस डालेंगे और परमानेंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस डालेंगे। तो वो सबको पता होता है कि अपना एड्रेस क्या है, क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं, मनुष्य को पता रहता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। उसके अलावा आपको पासवर्ड से बताना है। पासवर्ड मैंने आपको बताया, एक अपर केस, एक लोअर केस और 8 से 13 कैरेक्टर का, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ डिजिट आपको डालनी है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो डाल के सबमिट बटन पर अच्छे से आराम से क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी जो जैसे आईने में फ़ोटो आपको दिखाई जाती है उसी तरह से अपनी जो डिटेल है वो दिखाई जाएगी कि आपने ये फॉर्म भरा है। उसके बाद आपके चेक बॉक्स आएंगे जिसमें आपको मेरा नाम, गार्डियन का नाम,
माता का नाम, जन्म तिथि, ये सब सही है तो आपको राइट क्लिक करना है। अगर सही नहीं है तो फिर एडिट पर क्लिक करना है, और अगर फिर सही है तो आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो फिर से आपको डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका OTP आएगा, OTP ईमेल पर आएगा, उस ईमेल वाले OTP को आपको वेरीफाई करना है कैप्चा कोड फिल करके, फिर से आपको फॉर्म में आगे बढ़ना है। इसके बाद आपकी ईमेल पर जो आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो फिर आपको ईमेल पर ही आपका जो है एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो उस प्राप्त हुए एप्लीकेशन नंबर और आप पासवर्ड जो आपने बनाया है उसका यूज़ करके आप अब लॉगिन करेंगे, क्योंकि अब आप नए कैंडिडेट नहीं रहे, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप लॉगिन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लॉगिन करेंगे, इसमें डिटेल लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन आपका दिया हुआ है, इससे आप लॉगिन करेंगे। इसके बाद अब आपको अगले स्टेप में आपको देखिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ नीचे भी दिया होगा, उसको आपको नोट करके रखना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका देखिए जो आपने पहले डिटेल भरी थी, मतलब अपनी एड्रेस की, वो आ गई। इसके अलावा आपका आपातकालीन मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आपके घर वालों के नंबर, आपातकालीन ईमेल आईडी यानी सेकंड ईमेल आईडी आपको कोई भी दे देनी है। जो जो फॉर्म में भरा गया है वो तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में भर रखा है, आपको अपना जो नहीं भरा हुआ है वो भरना है। इसमें देखिए आपने शुरुआत में ही बता दिया इन लोगों ने कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एग्ज़ाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिशन, इतने सारे स्टेप जो हैं इस फॉर्म में आगे होने वाले हैं। इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स में और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपका दूसरा आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल, इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, फिर हो जाएगा आपका ओके। इसके बाद आपकी आएगी व्यक्तिगत जानकारी, तो इसमें आपको ये बताना कि आपकी आय कितनी है, आप माइनॉरिटी हैं, आपकी तैयारी का तरीका सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है या कहीं है, आपका देश कौन सा है, और आप 2024 नीट में ड्रेस कोड के जो विपरीत जो पोशाक है, यानी एनटीए ने बोला कि हाफ बाजू पहननी है तो आप क्या लॉन्ग स्लीव पहनने का इरादा रखते हैं, या आप उल्टा चलने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, या आप उनके इंस्ट्रक्शन मानते हैं। आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी कैटेगरी यहाँ पे पूछी गई है। देखिए कैटेगरी आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे आपकी फ़ीस डिसाइड होगी। वैसे आपको पता होगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी जगह कौन सी है निवास की, आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर सिटी के बच्चे हैं। तो फिर आपके अपनी सारी डिटेल भर के आई एग्री चेक बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप PWD उम्मीदवार है कि नहीं, तो आपको सेलेक्ट करना हाँ या ना। उसके बाद कैप्चा क्लिक करके आई एग्री पर चेक बॉक्स क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद आप नो भरेंगे और यदि है तो यस भरेंगे। अगर आप यस है तो आपको फिर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा बाद में, तो आपको अच्छे से भरना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एग्ज़ाम सेंटर। देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपको अपने स्टेट का भरना है, पहले अपना स्टेट डालेंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर दूसरा स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर आपके अभिभावक का व्यवसाय, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी माता क्या करती है, वो आप डालेंगे, और क्वेश्चन पेपर मीडियम, परीक्षा का पहला शहर आपने पहले डाल दिया, दूसरा शहर डालेंगे, और पापा की जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या है वो आप डालेंगे, मम्मी क्या पढ़ी लिखी है वो डालेंगे, या फिर घर का काम करती है, हाउसवाइफ है, वो अदर ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें आप डालेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी आती है क्वालिफ़िकेशन डिटेल। आपकी 10th की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे पूछी गई, जिसमें आपकी उत्तीर्ण की स्थिति है, तो आप पास हैं, 10th आपने सबने पास करी है, मुझे पूरा गारंटी है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने 10th पास करी है, तभी आप नीट का फॉर्म भरने यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी एग्ज़ाम 10th और इक्विवेलेंट है, आपके स्कूल का टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और जो क्वालिफाइंग ज़िला कौन सा है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका ईयर कौन सा है आपने जिसमें की है, स्कूलिंग का स्थान कौन सा है, वो आप उसमें पे क्लिक करेंगे पता लग जाएगा, और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट कौन सा है, और बोर्ड कौन सा है, स्कूल कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, और रिज़ल्ट का मोड जो है वो मतलब परसेंटेज आया है, CGPA आया है, ग्रेडिंग सिस्टम है क्या है, वो आप उसमें भर देंगे। आपकी 11th की डिटेल इसमें मांगी गई है, वहीं आपको सब कुछ भरना है। 12th आपने अगर पास कर ली है तो आप उत्तीर्ण की स्थिति पास लिखेंगे, अगर आप 12th में हैं अभी तो आपको अपीयर लिखना है। ध्यान रखना है जब तक आपका जो काउंसलिंग होगी उससे पहले आप 12th पास हो जाने चाहिए, अगर आप काउंसलिंग होगी उससे पहले 12th पास नहीं हुए तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे वहीं क्लिक करके कैप्चा डाल के सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो सारी डिटेल है वो आ जाएगी, तो आपको वो सब आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। फिर से आपको आई एग्री पर क्लिक करके इसमें देखिए आपको परसेंटेज भी मांगी गई है, तो आपका पूरा जो मार्क्स है जो 12th का, यानी आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में कितने मार्क्स मिले 100 में से, वो सब आपको फिल करना है। और आपकी परसेंटेज यहाँ पे ऑटो वेरीफाई हो जाएगी, यानी जब आप टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आप जब डालेंगे तो आपकी परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। तो आपको वो सब भरनी है, सेव नेक्स्ट, और अपनी डिटेल को ओके करना है। उसके बाद आपका आएगा, यदि एडिशनल डिटेल मांगी गई है कि आप जुड़वा भाई बहन हैं कि नहीं, और या फिर आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हाँ, अगर आप नहीं हैं तो ना। और अतिरिक्त जानकारी, क्या कभी नीट यूजी में शामिल हुए हैं पहले कभी, अगर हाँ नहीं तो ना। उसके बाद आपको कैप्चा कोड और आई एग्री पर क्लिक करके फिर से आगे बढ़ना है, मेरी तरह जैसे मैं फॉर्म में आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद आपको जुड़वा भाई बहन का विकल्प देखना है, नो यस, ये आपको बता दिया पहले, डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए डॉक्यूमेंट, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस का प्रूफ, इसमें आपको 10th की मार्कशीट लगा देनी है, नो प्रॉब्लम, या आधार कार्ड लगा देना है, नो प्रॉब्लम। आपकी फ़ोटो पोस्ट कार्ड साइज़, पोस्ट कार्ड मीन्स एक तो आपकी छोटी फ़ोटो होती है, एक जो फ़ोटो होती है बड़ी, आपके मोबाइल जितनी बड़ी होगी, वो लगभग 4x6 उसका कुछ साइज़ होता है, उस तरह की फ़ोटो होगी वो। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आप छोटी फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ है उसको भी बड़ी करके, यानी उसको भी पोस्ट कार्ड का बना के लगा सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको ऑफलाइन लेके जानी पड़ेगी। इसके अलावा लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, दोनों फिंगर्स को स्याही में डुबो के उसके फिंगर्स लेने हैं, उसको स्कैन, उसकी कॉपी जो करनी है उसको अपलोड करना, और थंब इम्प्रेशन और 10th क्लास का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से होंगे तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसमें आपको सब कुछ अपनी जेपीजी फॉर्मेट में, यानी फ़ोटो फॉर्मेट में, नॉट पीडीएफ फॉर्म, फ़ोटो फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देनी। इसका सभी का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, फ़ोटो का 10 से 200 KB, सिग्नेचर का 4 से 30, एड्रेस प्रूफ का 50 से 300, 10 से 200, ये सब आप देख लेंगे। आपका जो ई-मित्र वाला होगा, मतलब CSC कियोस्क सेंटर, वो आपको भर देगा। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट ओके। उसके बाद आपको देख लेना है कि सभी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ठीक तरह से अपलोड हुए हैं कि नहीं, ठीक है। आपको फ़ोटो पे अगर हो सके तो आपको नाम लिख लेना है, कि जब आप फ़ोटो को सेव करेंगे तो आप उसको लिख लेना है कि ये मेरा फ़ोटो है, इस पर फ़ोटो, तो आपको वहाँ सामने दिख भी जाता है आपने क्या वो किया है सबमिट। उसके बाद आपका देखिए जो कन्फर्मेशन पेज है वो उस आपका पूरा डाटा काला चिट्ठा, जैसे मरने से पहले पूरा काला चिट्ठा सामने आता है आँखों के, वो दिखा देगा आपको, है ना। तो फिर आपको सारा डाटा जो है वो चेक कर लेना, अपनी आंखें खोल के, अपने आँख, कान, चित्त, मन सब कुछ खोल के आपको अपना डाटा देख लेना है, और उसको वेरीफाई कर लेना है कि मैंने सब कुछ सही भरा है, क्योंकि बाद में कोई भी फर्दर चेंज नहीं होगा, जैसा कि एंटीरियर ने बताया। और स्टेप देखिए 21 आ गया है, इतनी दूर हम पहुँच गए हैं, अगर इतना चलते तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। तो आप सही जो डिटेल है वो देख लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए आपको रेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया। अभी तक आपका ईमेल पे OTP आया था, आपका मोबाइल नंबर सिर्फ ऐसे पूछा गया था, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका कंट्री कोड देखिए हम सभी इंडियन हैं, है ना, तो इंडियन का 91 एंड कंट्री कोड है वो आप फिल कर देंगे, इंडिया 91 आ जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भर देना है। इसके बाद OTP आएगा, OTP आपको सबमिट करके वहीं ओके वाला काम, 10th का सर्टिफिकेट सक्सेसफुली, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, और सब कुछ कंप्लीट। इसके बाद आपको फिर से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ये जो आपका फॉर्मेट है वो आ जाएगा। इसके बाद आपका ये ऑप्शन आएगा कि इसमें सत्यापित, यानी ये आपसे उगलवाना चाहता है कि आपने जो सारी जानकारी भरी है वो सही है। तो चेक लिस्ट, चेक बॉक्स है जिसमें मेरा नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, पापा का नाम सही है, जन्म तारीख सही है, मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, मेरी ईमेल आईडी सही है, मैं सभी आपकी टर्म्स और कंडीशन से सहमत हूँ, मेरा सेंटर जो मैंने भरा है मैं वहीं पे एग्ज़ाम देने जाऊँगा, दूसरे किसी भी सेंटर पे कहीं नहीं जाऊँगा। ये सब आपको फाइनल सबमिट कर देना है। इन्होंने कहा है कि आप फाइनल सबमिट से पहले अपनी जानकारी की समीक्षा कर लें, तो समीक्षा आप ज़रूर करें, अपनी फॉर्म को अच्छे से देखें। समीक्षा का मतलब होता है अपना फॉर्म को अच्छे से देखना, ठीक है। लड़की का नाम नहीं है ये, ठीक है। तो आपको अपनी डिटेल देख लेनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको।
इसके बाद आपको सारे चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली। अब आपकी जो अगला पेज होगा वो पेमेंट का होगा। पेमेंट पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे जो फाइनल पेज है वो आ जाएंगे, जिसमें SBI, ईजी पे, IDFC, ICICI, आप किसी पर भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप UPI पे भी क्लिक कर सकते हैं। UPI पे आपका रिक्वेस्ट इज टू इनिशिएट, प्लीज़ अप्रूव इट ऑन UPI। और स्टेप फर्स्ट फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है, UPI PSP मोबाइल ऐप पर जाना है और रिक्वेस्ट फॉर डिटेक्टिव वन फ्रॉम योर अकाउंट, ऑथोराइज पेमेंट, फिर ये करना है। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका फॉर्म भर जाएगा और सक्सेस हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आपका जो कंफर्मेशन पेज है उसको आप वहीं पे मतलब ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद आपका कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड करके रख लेना है और उसको अच्छे से संभाल के रखना है, ताकि आपकी काउंसलिंग में वो काम आए। मेरी यही दुआ है भगवान से कि आप सभी सक्सेस हों, अच्छे मार्क्स आएँ आपके, अच्छे से आपका अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।